प्राचीन काल की बात है, जब त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो वे गर्व में चूर हो गए। उन्होंने धर्म, मर्यादा और विनय की उपेक्षा प्रारंभ कर दी। उनका व्यवहार अहंकार पूर्ण हो गया और वे आत्ममुग्ध होकर स्वर्ग के सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, यक्ष, नाग, देवता सभी उनकी सभा में उपस्थित होते और उनकी स्तुति करते। इंद्र के समक्ष गायन, वादन, नृत्य, स्तुतियां चलती और वह स्वयं को सर्वोच्च मानते। देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के आचार्य थे, प्रतिदिन इंद्र की सभा में आते और धर्म की मर्यादा का उपदेश देते। वे संयम, नीति और विवेक के प्रतीक माने जाते थे। किंतु इंद्र की दृष्टि में अब बृहस्पति का महत्व घटने लगा था। एक दिन जब बृहस्पति देव सभा में पहुंचे तो इंद्र ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। यह देख बृहस्पति अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने यह सोचकर कि जहां ज्ञान की अवमानना हो वहां रहना व्यर्थ है, बिना कुछ कहे चुपचाप सभा से उठकर चले गए। देवराज इंद्र को अपनी भूल का तब एहसास हुआ। देख रहे थे कि स्वर्ग की सुख शांति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। देवराज चिंतित हुए और बृहस्पति से क्षमा मांगने उनके आश्रम पहुंचे, किंतु बृहस्पति ने उन्हें सहायता देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हारे भीतर अब भी अहंकार विद्यमान है। मेरी उपेक्षा कर तुमने स्वयं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं अब तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। बृहस्पति के न रहने से देवताओं की शक्ति और दिशा दोनों शिथिल हो गईं। वे बिना गुरु के हो गए। इंद्र समेत सभी देवगण चारों ओर से संकटों से घिर गए। असुरों ने इस दुर्बलता का लाभ उठाया। असुर गुरु शुक्राचार्य को जब यह ज्ञात हुआ कि ध्रुव अब उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने असुरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। असुरों ने तुरंत आक्रमण कर दिया। देवताओं ने युद्ध किया, परंतु वे संगठित और सशक्त नहीं थे। असुरों ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और दीन होकर बोले, प्रभु, हम असुरों से हार गए हैं। हमारा स्वर्ग, हमारा सम्मान सब छिन गया। कृपा कर हमें कोई उपाय बताइए जिससे हम पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, तुम्हारी विफलता का कारण केवल बाहरी बल नहीं बल्कि आंतरिक दुर्बलता है। तुमने अपने गुरु का अनादर किया, यही तुम्हारे पतन का कारण है। अब यदि तुम चाहो कि फिर से सामर्थ्य प्राप्त हो तो तुम्हें एक ऐसे योग्य आचार्य की आवश्यकता है जो न केवल विद्वान हो अपितु तपस्वी और निष्पक्ष भी हो। ऐसा ही एक योग्य पुरुष है, तपस्वी विश्वरूप। वह ऋषि त्वष्टा का पुत्र है, विद्वान, संयमी और ज्ञानी है। उसके पास जाओ, विनती करो और उसे अपना गुरु बनाओ। ब्रह्मा ने आगे चेताया, किंतु ध्यान रहे, विश्वरूप की माता दानव कुल की थीं, अतः उसके हृदय में दैत्यगण के प्रति भी ममता है। यदि तुम उसके व्यवहार में सच्चा विनय और श्रद्धा दिखाओगे तो वह तुम्हारा गुरु बन जाएगा, यदि नहीं तो वह असुरों के भी पक्ष में जा सकता है। देवताओं ने यह सुना तो चिंतित हुए, परंतु वे तत्काल विश्वरूप के पास पहुंचे। उन्होंने उसे प्रणाम कर निवेदन किया, मुनिवर, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। हम युद्ध में हार चुके हैं, हमारी शक्ति लुप्त हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरु बने। आपकी कृपा और तपोबल से हम फिर से शक्तिशाली बन सकते हैं। विश्वरूप ने यह सुनते ही गहन मौन धारण कर लिया। कुछ क्षण बाद बोले, देवताओं, आप में से कुछ ने मुझे और मेरे पिता को पूर्व में तुच्छ समझा था। आज संकट की घड़ी में आप मेरी सहायता मांगते हैं। मेरे हृदय में असुरों के प्रति भी करुणा है, क्योंकि मेरी माता उन्हीं की कुल से है। किंतु आप मेरी शरण में आए हैं, यह आपके विनम्रता का प्रतीक है। यदि आप सच्चे मन से चाहते हैं तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। मैं आपका गुरु बनने को तैयार हूँ। देवताओं ने हर्ष के साथ उन्हें आचार्य स्वीकार किया। विश्वरूप ने तत्क्षण ही यज्ञ आरंभ किए और देवताओं को विजय हेतु भगवान विष्णु का कवच प्रदान किया। उस कवच की शक्ति अद्भुत थी। उसे धारण कर देवताओं ने पुनः असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर स्वर्ग का पुनः अधिकार प्राप्त किया। किंतु घटनाएं यही नहीं रुकी। विश्वरूप अब यज्ञों के प्रमुख हो चुके थे। वे देवताओं की ओर से विधिपूर्वक कर्मकांड संपन्न करते, मंत्रों का उच्चारण करते और देवताओं के लिए आहुतियां अर्पित करते, परंतु उनके अंतःकरण में असुरों के प्रति भी स्नेह विद्यमान था। वे छिपकर असुरों के नाम से भी आहुतियां देने लगे। यह देख कुछ देवताओं ने इंद्र को सूचित किया। इंद्र ने पहले तो विश्वास नहीं किया, परंतु जब उन्होंने स्वयं देखा कि विश्वरूप यज्ञों में असुरों को भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने विचार किया, यह कैसा गुरु है जो दोनों पक्षों को समान शक्ति दे रहा है। यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो हम फिर से पराजित हो सकते हैं। क्रोधवश
इंद्र ने अपना वज्र उठाया और एक दिन जब विश्वरूप मंत्रोच्चार में लीन थे, उन्होंने उनके तीनों मस्तक एक साथ काट दिए। यह भयंकर घटना थी। वह मस्तक जो सोमरस पीता था, पपीहा बन गया जो सुरापान करता था, गौरैया जो अन्न ग्रहण करता था, तीतर बन गया। इस ब्रह्महत्या से त्रिलोक कंपित हो उठी। देवताओं की सभा में स्तब्धता छा गई। स्वयं इंद्र भयाक्रांत हो उठे। उन्होंने जो किया था उसका उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने ब्रह्महत्या का पाप अपने ऊपर स्वीकार किया, किंतु वह पाप इतना भयंकर था कि उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सभी ऋषियों ने मिलकर इंद्र को उपाय बताया। इस ब्रह्महत्या के पाप को 4 भागों में बांट दो ताकि तुम उससे मुक्त हो सको। इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। 1. पृथ्वी। ब्रह्महत्या के पाप का एक भाग इसने ग्रहण किया, जिसके कारण भूमि पर गड्ढे, दलदल और अकाल जन्म लेते हैं। तो जल ने एक भाग लिया, इसीलिए कुछ जलाशय अपवित्र माने जाते हैं। 3. वृक्ष। वनों और वृक्षों ने भाग लिया, जिससे उनकी जड़ें सूखती हैं, वे रोगग्रस्त होते हैं। 4. स्त्रियां। अंतिम भाग उन्होंने स्त्रियों को दिया, जिससे उन्हें कुछ विशेष काल में अपवित्र माना गया। इंद्र को इस प्रकार ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली, परंतु उन्होंने अपने पद से स्वेच्छा से विराम ले लिया और आत्मचिंतन में लीन हो गए। कुछ समय उपरांत देवताओं ने बृहस्पति से पुनः क्षमा मांगी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इंद्र से भूल हुई थी, परंतु अब वह पश्चाताप कर चुके हैं। बृहस्पति ने यह देखकर कि इंद्र ने अपने अहंकार का त्याग किया है, उन्हें क्षमा कर दिया और पुनः देवगुरु के पद पर आसीन हो गए। कथा का संदेश। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मचिंतन की गहराई है। यह हमें यह सिखाती है कि गुरु का अनादर विनाश का कारण बनता है।